पुजारी ने दाने बिखेर दिए हैं, जैन मंदिर के पुजारी ने। अब परिंदे आ रहे हैं। खाली कबूतर ही नहीं आते, कौवे भी आते हैं। इधर भी दाने बिखरे हैं। यहाँ केवल कबूतर नहीं है, कौवे भी हैं और चीखते रहने वाली चिड़िया भी है। कभी कभी मोर भी आ जाते हैं, तोते भी आ जाते हैं। संजोग की बात है। इधर और इधर दमे के स्तूप का पिछवाड़ा है, पीछे का हिस्सा है। अभी सूर्यदेव नहीं निकले हैं। अब तोते भी आ गए हैं, तोते भी हैं, कई तोते हैं। तोते स्तूप में बैठकर ताकते रहते हैं, जब दाने दिखते चले आते हैं। दाने चुग रहे हैं, सशंकित भी हैं। कबूतर निडर है। अब पानी भी रखा है, पानी पी रही है चिड़िया। यहाँ कौवे पानी पी रहे हैं। यह द्वार है मंदिर में प्रवेश करने का। हम बाहर निकल आए हैं। इसमें लिखा है दिगंबर जैन मंदिर, अहिंसा परमो धर्म, श्री दिगंबर जैन मंदिर। पीपल में नई पत्तियां आ गई हैं। यह धमेक स्तूप के पीछे का हिस्सा है जैन मंदिर का। ये बरगद का विशाल वृक्ष है, दुर्लभ वृक्ष है। बरगद के वृक्ष की खासियत होती है कि ये अपनी शाखाओं के माध्यम से फैलती रहती है। इनकी शाखाएं आगे बढ़ती हैं, ज़मीन में गिरती हैं, जड़ जम जाते हैं धरती पर और ये पिलर की तरह खड़ी जाती है। इसी के सहारे फिर शाखाएं आगे बढ़ती हैं। अगर ऐसे ही विस्तार पाती रहें तो ये पूरी धरती को ही छेक लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इतनी ज़मीन ही इनको नहीं मिलती, लोग काट कूट देते। विशाल बरगद का वृक्ष है। अब इनकी जड़ें लटकी और ज़मीन में चली गई। अब यहाँ के पुजारी की भी देन है कि इसने इनका सहेजा, इन जड़ों को मिट्टी दिया, जमने का अवसर दिया, पानी वानी भी दिया। परिणाम ये हुआ कि ये जमती चली गई। विशाल वृक्ष है। थोड़ा प्यार करना पड़ता है पेड़ पौधे के साथ। हमने दाहिनी तरफ वही जैन मंदिर है जहाँ अभी कुछ देर पहले हम गए थे। अब हम आ गए धमेक स्तूप पार्क में।
सूर्यदेव अब निकल चुके हैं, थोड़ा नीचे हैं लेकिन निकल चुके हैं। अभी घूमने वाले दिखलाई नहीं दे रहे, तीर्थ यात्री भी नहीं दिख रहे। ये धर्मराज जी का स्तूप है, इधर भी कोई नहीं, पूरे इलाके में कोई नहीं पंछियों के अलावा। कुछ लोग हैं घूम रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं। ये देखिए, ये सुनील ज्ञान दे रहे हैं, 3 लोग घूम रहे हैं। घूमते घूमते कुछ रोचक चीज़ मिल गई है जो सुनील सर अपने मोबाइल से दिखला रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, क्या मिल गया आपको? क्या मिल गया आपको? नहीं, मिल नहीं गया। मैं कुछ आप वीडियो में दिखला रहे थे। एलुमिनी मीट जो हुआ था हाँ। हम लोग का, अच्छा बैच का आए थे उसमें। अच्छा अच्छा। और तो मैं उनको विजिट करवा रहा था किसी साइट को। अच्छा अच्छा। तो उन लोग जैसे 40 साल मैंने 84 में हम लोग मैट्रिक किया है और 24 में हम लोग ये कर रहे थे एलुमिनी। तो कहने का मतलब इतने सालों में कोई पहचान नहीं रहा है एक दूसरे को, कौन कहाँ है साथी लोग। क्या बात। उन लोग जो है मैंने काफी ये कैसे हो गया, आप इतना जानते हैं, मैंने काफी बड़ा आश्चर्य कर रहे थे लोग। हाँ, बहुत आनंद, तो रुचि है, बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे चलिए बट वो सुनील सर थे, बता रहे थे कि कैसे उन्होंने प्रोग्राम किया। आते हैं यहाँ रोज़ घूमने। यहाँ 2 पंछी मूलगंध कुटी विहार जहाँ लिखा है वहीं बैठ के कपिया रहे हैं, हमसे डर के भाग भी नहीं रहे। ऐसा लग रहा है जैसे हमको जानते हैं कि कुछ नहीं करेगा, किसी काम का नहीं। ये मूलगंध कुटी विहार का पूरा है। वहाँ एक मोर दिख रहा है। मोर का दिखना, तोते का दिखना आम बात है यहाँ। पीपल के इस वृक्ष में भी सभी पुराने पत्ते झड़ चुके हैं और नई पत्तियां आ चुकी हैं। इस नीम के वृक्ष में अभी ये छोटा, धीरे धीरे मेरे सामने ही बड़ा हुआ, नई पत्तियां आ चुकी हैं। इनकी नई पत्तियों को तोड़कर खाने में बहुत आनंद आता है, चबाने में। लेकिन अभी मेरे पहुंच से ऊंचाई पर हैं, नहीं पहुंच पाएंगे। 2 तोते इसमें बैठे हुए हैं। 1 घंटे घूमने के बाद यहाँ बैठने में बहुत आनंद आता है। सामने खोह में उल्लू भी हैं, तोते भी हैं। वहीं से निकल के ये सब जाते हैं। कभी धमेक स्तूप, जैन मंदिर के पुजारी के बिखरे हुए दाने को खाने, और कभी सूरजमुखी के फूल को चबाने। उल्लू को कहीं जाते नहीं देखा, तोते जाते हैं। उल्लू तो निशाचर हैं, रात में कीट मकोड़े खाते होंगे। यही उल्लू का खो है सामने, आज नहीं दिख रहे हैं। कल रात को ज़्यादा कीट मकोड़े खा लिए होंगे तो मोटा गए होंगे, सो गए होंगे, आराम कर रहे होंगे। और यहाँ पर तोते का खो है। एक तोता झांक तो रहा है, एक तोता झांक रहा है। ये झांक रहा है, उड़ने की तैयारी में है। क्यों तोते राम?
हो गए, पास जाते हैं। एकदम ताक में है उड़ने के, हमको हमारी तरफ देखा नहीं है अभी। ऐसे ऐसे दृश्य यहाँ दिख जाते हैं। एक उल्लू का खो भी है, लेकिन उल्लू महाराज गायब है। अब कितना तोते को देखा जाए। सूर्यदेव जब ऊपर आ जाएंगे तो सबको यहाँ से भागना ही पड़ेगा। हालांकि ये जगह चाहे जितनी देर रहो फर्क नहीं पड़ता। यह बहुत प्राचीन नीम का वृक्ष है, कितना विशाल है देखिए। इसमें गिलहरियों की दुनिया अपनी है, तोते पंछियों की दुनिया। एक तोता ये देखिए उड़ के भागा। ये गिलहरियों की दुनिया है, अपनी दुनिया। ये हमारे जैसे मनुष्य यहाँ आके इनको डिस्टर्ब भी करते हैं। यहाँ बेंच है, यहाँ बेंच में बैठ के मूलगंध कुटी विहार का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ बेंच में बैठ के धमे का स्तूप बढ़िया दिखता है, और छोटे छोटे स्तूप भी दिखते हैं। विहंगम दृश्य दिखता है चारों तरफ। हम भी उस जैन मंदिर में थे, सामने वो बाउंड्री दिख रही है, शिखर भी दिख रहा है जैन मंदिर का, वृक्ष के पीछे है। यहाँ बैठकर पंछियों की बातें सुनने में भी बहुत आनंद आता है। इनके कलरव अलग अलग हैं, कई धुन निकलता है। हम चुप हो जाते हैं, आप लोग सुनिए ध्यान से। सब बोल रहे हैं, तोते या पता नहीं इनका नाम को नहीं मालूम। वे चिड़िया चीख रही है, कभी कभी बीच में मोर भी चीखता है। मोर को जितनी सुंदरता भगवान ने दी है, उसको कंठ नहीं दिया, बहुत कर्कश आवाज़ में चीखता है। कोयल कितना बढ़िया कूक रही है, अभी भी कूक रही है। गुड मॉर्निंग सारनाथ, नमस्कार।